हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे जो है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 1 में बायोडाइवर्सिटी क्या होती है उसके बारे में डिटेल में समझा था। बायोडाइवर्सिटी के अलग अलग लेवल्स के बारे में समझा था। बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो पार्ट 2 में हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो पार्ट 3 में आज हम जो है बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो स्टैटिक पार्ट है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के, इसके ऑलरेडी 6 चैप्टर्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इकोलॉजी, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल इश्यूज, रिन्यूएबल एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिटेल में डिस्कस किया था। तो बायोडाइवर्सिटी के ऑलरेडी हम लोगों ने जो है 2 पार्ट कवर कर लिए हैं, तो आज इसमें पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो इसमें एनवायरमेंटल इकोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स है वन बाय वन हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज को इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, चाहे वो आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो। नॉट ओनली यहाँ पे यूपीएससी हो, यहाँ पे कुछ भी स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम्स हो, कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो यहाँ पे, या फिर एनवायरमेंटल के कुछ भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज से बहुत हेल्प आप उठा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तक एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि जो जैव विचित्रता है इंडिया में। तो भारत को हमेशा से पहले से ही मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से शामिल किया गया है, यानी कि एक ऐसी कंट्री जिसमें अलग अलग यहाँ पे रेंज मिलेंगे आपको, अलग अलग डाइवर्सिटी मिलेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जैसी यहाँ पे क्लाइमेट होती है, लद्दाख में अलग होती है कंप्लीटली, राजस्थान में अलग होती है, गुजरात एमपी इस साइड में अलग होगी, वेस्टर्न घाट में अलग होगी, जो अगर बात करेंगे चेन्नई में अलग होगी, जो इंडिया के जो आइलैंड है अलग अलग, अंडमान एंड निकोबार वहां पे अलग अलग होती है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे वेजिटेशन अलग होती है, यहाँ पे पेड़ पौधों की रचना अलग होती है, अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड एक क्लाइमेटिक एक कंट्री के हिसाब से इंडिया को मान सकते हैं। तो पूरे के पूरे इंडिया के लैंड मास का लगभग 23.39% जो है ये फॉरेस्ट एरिया है। और इंडिया जो है पूरे दुनिया का लैंड मास का सिर्फ 2.4% ही एरिया कवर करती है, लेकिन इसमें लगभग 7% जो रिकॉर्डेड स्पीसीज पाए जाते हैं। तो अब तक एक आंकड़े के मुकाबले लगभग 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है ये डिस्कवर हो चुकी है। तो 1.8 मिलियन स्पीसीज, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो, उनमें से 7% इंडिया में ही पाए जाते हैं। और भारत जो है पूरे दुनिया का लगभग 18% जो ह्यूमन पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं। तो यहां पे देखिए स्पीसीज के जो रिचनेस के हिसाब से भारत को मैमल्स में रैंक 7 का हासिल हुआ है, बर्ड्स के मुकाबले 9th रैंकिंग हासिल हुआ है, और रेप्टाइल्स में 5th रैंकिंग हासिल हुई है। तो यहां पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंडिया में जो अलग अलग बायोडाइवर्सिटी हम लोग बात कर रहे हैं उसको कैसे हम लोग कैटेगराइज करेंगे। तो इंडिया में 2 रेल्म्स पाए जाते हैं, 5 बायोम्स पाए जाते हैं, 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स और 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस। तो आज के इस वीडियो में इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं रेल्म्स। रेल्म्स एक्चुअली क्या है, जो बायोजियोग्राफिक रेल्म्स, तो रेल्म्स क्या होती है, अर्थ की जो लैंड सरफेस का सबसे ब्रॉडेस्ट डिवीजन होता है, यानी कि पूरे अर्थ में जितने भी लैंड मास है यहाँ पे उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये माना गया है कि सपोज ये पार्ट जो है, इस पार्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, यहाँ पे प्लांटेशन हो, यहाँ पे इक्वेटोरियल जो डिस्टेंस हो, यहाँ जो है बारिश कैसी आती है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, तो इसको एक ब्रॉड एरिया में डिवाइड किया गया है। तो ये देखिए कि बहुत ही बड़ी साइज है, और यहाँ पे बोला जाता है कि बायोजियोग्राफिक रेल्म जो है ब्रॉडेस्ट डिवीजन ऑफ अर्थ लैंड सरफेस माना जाता है। तो ये लार्ज स्पेशल रीजन्स होते हैं यहाँ पे। तो
इकोसिस्टम्स माना जाता है यहाँ पे लगभग सिमिलर बायोडेटा के हिसाब से यहाँ पे मौजूद है। तो इंडिया में यहाँ पे अगर बात करेंगे दो यहाँ पे बायोजियोग्राफिक रियम्स अवेलेबल है। एक तो है यहाँ पे पेलियार्कटिक रियम और दूसरा है इंडो मलयन रियम। तो पूरे दुनिया में अगर बात करेंगे 8 ऐसे ही टेरेस्ट्रियल बायोग्राफिक रेम्स। तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल बायोग्राफिक रेम्स के हम बात कर रहे हैं, एक्वेटिक नहीं, यानी कि जो लैंड मास के जो अलग अलग यहाँ पे विविधता है उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, यानी कि लैंड मास में। तो अगर हम बात करेंगे 8 जो बायोग्राफिक रेम्स है, पहला रेम है यहाँ पे नियार्कटिक रेम, दूसरा है यहाँ पे पेलियार्कटिक रेम, तीसरा है यहाँ पे अफ्रीको ट्रॉपिकल रेम, चौथा जो है यहाँ पे इंडो मलयन रेल्म, पांचवा जो है ओसेनिया रेल्म, सिक्स्थ जो है ऑस्ट्रेलियन रेल्म, देन एंटार्क्टिक रेल्म और न्यू ट्रॉपिकल रेल्म। तो यहाँ पे आप ऐसे अगर देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, अगर मैप में डिस्कस करेंगे तो बहुत इजीली आप इसको पकड़ लेंगे। तो ये हो गई वर्ल्ड का मैप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक एरिया को एक सिमिलर कैटेगरी में यहाँ पे जो इंक्लूड किया गया है। तो देखिए यहाँ पे पेलियार्कटिक जो रेल्म है ये रशिया से लेके पूरा यूरोप जो है यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से आके जो यहाँ पे अगर बात करेंगे ईरान, पाकिस्तान से आके यहाँ पे बहुत सारी जगह जो नॉर्दर्न अफ्रीका पूरे एरिया को यहाँ पे कवर किया गया है इंक्लूडिंग आइसलैंड। देन यहाँ पे नियार्कटिक रेम में अगर बात करेंगे यहाँ पे ग्रीनलैंड से स्टार्ट करके यहाँ पे कनाडा, अलास्का, यूएसए। देन न्यू ट्रॉपिकल रेम में यहाँ पे मैक्सिको हो गए, कैरेबियन आइलैंड्स हो गई, पूरा का पूरा यहाँ पे साउथ अमेरिका को न्यू ट्रॉपिकल रेम में इंक्लूड किया गया है। अफ्रीको ट्रॉपिकल रेम में जो यहाँ पे नॉर्दर्न अफ्रीका को छोड़ के पूरा जो अफ्रीका है इंक्लूडिंग मडागास्कर, पूरा अफ्रीका को इंक्लूड किया गया है। इंडो मलयन रेन में आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा जो पार्ट है यहाँ पे ये एरिया इंक्लूडिंग जो इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, सब एरिया इसमें इंक्लूड किया गया है। ओशनियन रेन में जो पापुआ न्यू गिनी है, यहाँ पे जो फिजियन आइलैंड्स है इसको इंक्लूड किया गया है। ऑस्ट्रेलियन रेन यहाँ पे पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को, तस्मेनिया को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अंटार्कटिक रेल में यहाँ पे न्यूजीलैंड, अंटार्कटिक एरियाज को इंक्लूड किया गया है। तो एक चीज आपको डेफिनेटली समझ में आई होगी कि रशिया की जो ईस्टर्न पार्ट में जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है, डेफिनेटली अफ्रीका के यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट में क्लाइमेटिक कंडीशंस सेम कभी नहीं होंगे। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे ब्रॉडर हम लोग बिकॉज डाइवर्जन कर रहे हैं तो इसके हिसाब से इसको जो इंक्लूड किया गया। तो इंडिया में आप देख सकते हैं दो रेल्म्स आ गए, एक तो हो गई इंडो मलयन रेल्म और दूसरा जो है पेलियार्कटिक रेम। तो पेलियार्कटिक रेम यहाँ पे कहां से आती है, थोड़ा सा यहाँ पे लद्दाख से लेके अगर आप देखेंगे जो उत्तराखंड की एरिया हो गई, यहाँ पे थोड़ा सा सिक्किम टच करके अरुणाचल प्रदेश। तो ये एरिया अगर इंडिया का हम लोग सरफेस के हिसाब से कंसीडर करेंगे तो इंडिया का बहुत ही छोटा सा पार्ट, अगर आप मान लीजिए कि साइज के हिसाब से लगभग 3% जो एरिया है पेलियार्कटिक रेम में आती है। लेकिन फिर भी इंडिया में दो अलग अलग रेल्म पाए जाते हैं, एक जो है इंडो मलयन रेल्म और दूसरा पेलियार्कटिक रेल्म। तो रेल्म जो है बहुत ब्रॉडर डिवीजन होता है। तो उसी को अगर हम लोग थोड़ा सा नैरो करेंगे तो हम लोग को अलग अलग यहाँ पे बायोम्स मिलेंगे। तो बायोम्स क्या होती है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अलग अलग क्लाइमेटिक पैटर्न के हिसाब से प्लांट्स और एनिमल्स की यहाँ पे क्लासिफिकेशन होती है। यहाँ पे क्लाइमेट के हिसाब से वेजिटेशन अलग होती है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जितना बारिश होते हैं वहाँ पे उतना बारिश अगर आप देखेंगे राजस्थान में नहीं होंगे कभी भी। देन जो अगर बात करेंगे वेस्टर्न घाट के एरिया में केरला, यहाँ पे जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र के गोवा एरियाज में वहां पे जैसी क्लाइमेट मिलेगी, लद्दाख में वैसी क्लाइमेट नहीं मिलेगी। तो उसके हिसाब से वहां पे वेजिटेशन अलग होगी, जीव जंतु है जो यहाँ पे अलग होंगे, यहाँ पे पेड़ पौधे जो होंगे अपनी क्लाइमेट के कंडीशन के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से बायोम्स को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो बायोम्स के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है, तो आपको चाहेंगे तो पुराना वीडियोस का अगर आप एक बार देख लेंगे तो काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बायोम्स अगर देखेंगे हम अकॉर्डिंग टू कोल्ड और वेट ड्राई के हिसाब से अगर क्लासिफाई करेंगे तो ये देखिए जो एकदम ऊपर जो सबसे ठंडा होता है पोलर रीजन्स, पोलर रीजन से थोड़ा सा कम ठंडा जो होती है टुंड्रा एरियाज होती है। देन यहाँ पे जो बोरियल फॉरेस्ट आती है, यहाँ पे थोड़ी सी वेट भी आती है, गर्म भी आ जाती है ग्रेजुअली। देन उसके बाद अगर बात करेंगे ड्राई जो कोल्ड डेजर्ट जो आती है, यहाँ पे लद्दाख के कुछ एरियाज में कोल्ड डेजर्ट आ गई, यहाँ पे प्रेरी यहाँ पे आती है, ये थोड़ी सी गर्म भी होती है और थोड़ी सी मॉइस्ट भी होती है।
टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट जो आती है काफी वेट होती है, यहाँ पे वेटनेस जो है ग्रेजुअली यहाँ पे बढ़ती जा रही है, और नीचे अगर आएंगे तो वार्मनेस बढ़ती जाएगी। तो वार्म डिजर्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सहारा रेगिस्तान हो गया, यहाँ पे जो अलग अलग थर रेगिस्तान हो गया, देन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो गई, यहाँ पे ये थोड़ी सी कम वेट होती है लेकिन गर्म होती है। सवाना ग्रासलैंड होती है, यहाँ पे सवाना ग्रासलैंड में काफी ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा तो वेट नहीं होता है लेकिन मीडियम लेवल का वेट होता है, लेकिन गर्म काफी ज्यादा होती है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होती है कंपैरेटिवली लेस वेटर देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा वेट होता है, तो उसमें रेनी जो यहाँ पे फॉरेस्ट की डेंसिटी भी काफी ज्यादा होती है। तो वर्ल्ड मैप में आप अगर देखेंगे तो ये जो है आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का एरिया जो पोलर एरियाज है, यहाँ पे आइस बहुत ज्यादा मिलेंगी, वेजिटेशन लगभग ना के मुकाबले। जो यहाँ पे स्काई ब्लू कलर आप देख रहे हैं ये जो है टुंड्रा एरियाज बोल सकते हैं। देन ये डार्क ग्रीन कलर का जो है टाइगा जो बोरेयल फॉरेस्ट हो सकता है, ये जो है रशिया से आके थोड़ा सा मंगोलिया के यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को टच करती है, और यहाँ पे नॉर्दर्न अमेरिका में भी आप देख सकते हैं कनाडा से लेके अलास्का, जो ईस्टर्न कनाडा थोड़ा सा यूएसए को भी टच करता है। उसके बाद अगर देखेंगे हम ग्रेजुअली इस पार्ट में जो है ये पार्ट जो है डेजर्ट जो होती है, मेनली डेजर्ट एरिया होती है यहाँ पे, जो मंगोलिया हो, चाइना हो, चाइना की काफी एरियाज यहाँ पे, थर रेगिस्तान आ गई यहाँ पे। देन ये सब जो है ग्रासलैंड के हिसाब से भी माना जाता है, जो अफ्रीका के कुछ एरियाज में भी है, यूएसए के एरियाज में भी है। देन ग्रासलैंड यहाँ पे हो गए, डेजर्ट जो है इस एरिया में डेजर्ट एरिया आपको मिल जाएगी। सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है इंडिया के काफी जगह पे मिलते हैं, इंडिया म्यांमार काफी जगह पे मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में ग्रासलैंड भी मिलेंगे आपको, डेजर्ट एरिया भी मिल जाएगा यहाँ पे। न्यूजीलैंड में अगर देखेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट हो जाएगी यहाँ पे। फ्रेश वाटर जो है, फ्रेश वाटर अगर बात करेंगे यहाँ पे कास्पियन सी होगी, यहाँ पे अलग अलग जो यहाँ पे नाइग्रा फॉल्स हो गई, यहाँ पे जो मैराइन को भी यहाँ पे एक बायोम्स में हिसाब से इंक्लूड किया गया है, और व्हाइट कलर का जो है ये आइस। तो इसी को अगर हम लोग देखेंगे कि 5 बायोम्स भारत में पाए जाते हैं। तो 5 बायोम्स क्या होती है? ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई या फिर डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, वार्म डेजर्ट या फिर सेमी डेजर्ट होते हैं यहाँ पे, कॉन्फेरियस फॉरेस्ट होते हैं, और एल्पाइन मेडोस। तो इसको अगर मैप में देखेंगे तो ये जो ऑरेंज कलर का एरिया आप देख ले हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख की यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है इसमें इंक्लूड है। तो थोड़ी सी यहाँ पे वेजिटेशन अलग होगी डेफिनेटली, यहाँ पे ठंड काफी ज्यादा होती है इस एरियाज में। देन ट्रॉपिकल ह्यूमिड अगर बात करेंगे, ये जो आसाम देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के इस पार्ट में आसाम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, काफी ज्यादा यहाँ पे बारिश होती है, बहुत ज्यादा ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरियाज है। थोड़ी सी यहाँ पे वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, इस एरियाज में भी देख सकते हैं। देन ड्राई एंड डेसिडियस फॉरेस्ट देख सकते हैं, गैंगेटिक प्लेन जो है झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी के कुछ पार्ट, महाराष्ट्र कुछ पार्ट, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, थोड़ी सी तमिलनाडु के पार्ट यहाँ पे जो है ड्राई एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। देन अगर बात करेंगे यहाँ पे एरिड एंड सेमी एरिड देख सकते हैं, वहां पे वेजिटेशन बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ पे राजस्थान आ गया, पूरा गुजरात आ गया, थोड़ी सी एमपी की पार्ट, यहाँ पे पंजाब के भी कुछ पार्ट आ गए यहाँ पे, देन कर्नाटका की भी कुछ पार्ट आ गए हैं यहाँ पे, तमिलनाडु के। और वेस्टर्न घाट में आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन एरिया से काफी ज्यादा बारिश होती है, इसको ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरियाज में भी मान सकते हैं। देन बात करेंगे एल्पाइन मेडोज में, ये जो स्काई ब्लू कलर आप देख रहे हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम के यहाँ पे कुछ एरियाज, ये जो है ये एल्पाइन मेडोज में यहाँ पे आती है। तो इसको जो है अलग अलग बायोम्स में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इस एरिया में वेजिटेशन जैसी होगी डेफिनेटली इस एरियाज में अलग होगी यहाँ पे। तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से प्लांट्स, एनिमल्स, उन लोग की भी विविधता अलग अलग मिलते हैं। तो ये तो हो गई बायोम्स। तो बायोम्स को और अगर हम लोग थोड़ा नैरो करेंगे, हम लोग जियोग्राफिकल बायोजियोग्राफिकल जोन्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो बायोजियोग्राफिक आप इस नाम से ही पता लगा सकते हैं कि बायो, यहाँ पे बायो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, और जियोग्राफी यानी कि जो जियोग्राफी भूगोल के हिसाब से कैसे चेंजेस होती है। तो अलग अलग जियोग्राफिकल प्लेन, जियोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से बायोलॉजी भी यहाँ पे अलग अलग होती है। तो इसके हिसाब से प्लांट्स और एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग होती है। तो भारत में यहाँ पे 10 बायो जियोग्राफिकल जोन्स पाए जाते हैं। पहला होता है यहाँ पे ट्रांस हिमालयास, देन हिमालयास, डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट, डेक्कन पेनिसुला, गंगेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आइलैंड्स और कोस्ट। अब सबको हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ट्रांस हिमालयंस में क्या आ गए, यहाँ पे ग्रेट हिमालय रेंज से आ गया यहाँ पे, तो इसको ट्रांस हिमालयंस बोलते हैं। तो इसमें
तीन बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस, यानी कि जो बायोजियोग्राफिक जोन्स को अगर और भी नैरो करेंगे तो अलग अलग यहाँ पे एरिया निकलेंगे। तो यहाँ पे एक बायोजियोग्राफिक जोन्स में अलग अलग बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस मौजूद है। तो ट्रांस हिमालयंस में तीन बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस है, लद्दाख माउंटेन्स, तिबेतियन प्लेटू और हिमालयन सिक्किम। तो ये ट्रांस हिमालयंस भारत के टोटल कंट्री लैंडमास के 5.6% एरिया कवर करती है, और यहाँ पे इसकी जो समुद्र पृष्ठ से लगभग 4,500 से लेकर 6,000 मीटर तक पाया जाता है, वेरी वेरी कोल्ड और एरिड होती है। तो यहाँ पे ज्यादातर एल्पाइन स्टेपी जो है वेजिटेशन पाया जाता है। हिमालयस की बारे में बात करेंगे तो यंगेस्ट एंड लॉफ्टिएस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड इसको बोला जाता है। तो इसमें भी तीन बायोजियोग्राफिकल प्रोविंसेस पाए जाते हैं, लद्दाख माउंटेन, तिबेतियन प्लेटू और हिमालयन सिक्किम। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेजर्ट। तो डेजर्ट में भी यहाँ पे दो बायोजियोग्राफिकल प्रोविंसेस होती है, एक तो होती है थर एरिया की और दूसरी कच्छ एरिया की। तो कच्छ ज्यादातर गुजरात में है एरियाज में, तो थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंसेस होंगे यहाँ पे। तो लार्जर एरिया जो थर्ड डेजर्ट है यहाँ पे पाकिस्तान, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के भी काफी एरिया को इसको कवर कर चुकी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि समर में बहुत ज्यादा हॉट और ड्राई समर होती है और ठंड में बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। रेनफॉल जो है पूरे साल का रेनफॉल सिर्फ 70 सेंटीमीटर ही इसको माना जाता है। सो सेमी एरिड रीजन जो है, उसके बाद डिस्कस करेंगे चौथा जो है सेमी एरिड रीजन जो है यहाँ पे सेमी एरिड एरियाज। तो ये ट्रांजिशन जोन है, यानी कि डेजर्ट और जो वेस्टर्न घाट के जो डेंसर फॉरेस्ट के बीच में ये जो एरिया होती है, यहाँ पे मतलब इतना ज्यादा कम बारिश भी नहीं होती और इतना ज्यादा बारिश भी नहीं होती है। तो ट्रांजिशन जोन है ये। तो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन जो है थॉर्न फॉरेस्ट के हिसाब से आती है, और यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस वेजिटेशन ज्यादातर मिलते हैं, और यहाँ पे सॉइल वाटर डेफिशिएंट थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलते रहते हैं। पांचवा जो है यहाँ पे अगर बात करेंगे वेस्टर्न घाट, जो यहाँ पे अगर बात करेंगे वेस्टर्न घाट जो इंडियन पेनिनसुलर वेस्टर्न घाट से पाए जाते हैं। तो यहाँ पे साउदर्न टिप जो है पेनिनसुला से लेके नॉर्थ वेस्ट लगभग यहाँ पे 1600 किलोमीटर की जो यहाँ पे रेंज होती है, जो तापी रिवर तक पहुंचती है। तो वेस्टर्न घाट में जो है इसको बोला जाता है 25 टॉप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट दुनिया में इसको गिना जाता है। डेक्कन पेनिनसुलर जो है पेनिनसुलर प्लेटू का जो है लार्जेस्ट प्लाट है एरिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस हाईलैंड्स की प्लेटू को यहाँ पे अलग अलग टाइप के भी फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो डेक्कन प्लेटू जो है यहाँ पे सतपुरा रेंज से यहाँ पे शुरू होती है और यहाँ पे साउदर्न टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया तक यहाँ पे एक्चुअली ज्वाइन होती है, बहुत ही बड़ा पार्ट है। अन्नईमुडी जो है यहाँ पे इस एरिया का सबसे बिगेस्ट पिक माना जाता है। तो डेक्कन प्लेटू यहाँ पे इसको ये आती है बेसिकली जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट के बीच में जो एरिया था इंडिया का, तो ये डेक्कन प्लेटू होती है। तो ये जो घाट यहाँ पे जो नीलगिरी हिल्स में एक दूसरे को ज्वाइन करती है। सातवां यहाँ पे जो हम जियोग्राफिकल जोन्स डिस्कस करेंगे गंगेटिक प्लेन। तो गंगा की जो प्लेन है इसको स्टार्टिंग फ्रॉम गंगा यहाँ पे गंगोत्री एरिया से लेके हम जो गंगा की यहाँ जो है वेस्ट बंगाल बिहार यहाँ इस एरिया में इसको हिमालयन फूट हिल्स से लेके यहाँ पे जो जहां तक गंगा जाती है गंगा प्लेन इसको बोलते हैं। द प्लेन ऑफ इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया है, गंगा के नाम से है इसीलिए इसको गंगेटिक प्लेन बोला जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है आती है मोस्ट ऑफ द यहाँ पे आसाम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा यहाँ पे आती है। तो इंडिया के कंट्री के लगभग 5.6% लैंड मास आती है, बहुत ही ज्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी आप जानते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश होने वाली जगह यहाँ पे ही मौजूद है। तो अलग अलग टाइप के ऑर्किड हो, बैम्बोज, फर्न, अलग अलग प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। काफी यहाँ पे जो है प्लांट्स मिलते हैं जैसे कि बनाना, मैंगो, सिट्रस फ्रूट होती है यहाँ पे, पेपर भी यहाँ पे जो है उगाया जाता है। तो फीचर वेजिटेशन में भी डिफरेंस देखने को मिलता है यहाँ पे। नौवां जो यहाँ पे जियोग्राफिकल जोन हो गई यहाँ पे आइलैंड्स। तो आइलैंड्स को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। आप जानते हैं इंडिया के मैप में कि एक तो होते हैं अरेबियन सी के आइलैंड्स, दूसरे जो बे ऑफ बंगाल्स के आइलैंड। तो थोड़ी सी डेफिनेटली इन दोनों में डिफरेंस होंगी भले ही दोनों आइलैंड हो। तो अरेबियन सी के आइलैंड जनरली जो लक्षद्वीप, मिनिकॉय है, यहाँ पे जो है ओल्ड लैंडमास है और सब्सिक्वेंट कोरल फॉर्मेशन से बनी हुई है। लेकिन बे ऑफ बंगाल जो लगभग 220 किलोमीटर की ही एरिया है। कोस्ट एरिया से यानी कि जो तटवर्ती एरिया अगर भारत के बारे में बात करेंगे तो 7,516 किलोमीटर की एरिया कवर करती है। तो यहाँ पे कोस्ट लाइंस में अगर बात करेंगे गल्फ ऑफ कैम्बे और गल्फ ऑफ कच्छ में काफी यहाँ पे नैरो है, बहुत ही नैरो कोस्ट लाइन है। लेकिन यहाँ पे साउथ सयाजी तक जाएंगे तो ये काफी ब्रॉड हो जाती है। तो कोस्टल एरियाज में राइस मेन क्रॉप होती है, स्टेपल फूड्स के हिसाब से यूज किया जाता है। कोकोनट ट्रीज काफी पाए जाते हैं। तो भारत के जो भी स्टेट्स कोस्टल एरिया से कनेक्टेड है जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा,
कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये सब जो है कोस्टल एरिया से इंडिया के समंदर के साथ कनेक्टेड है। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी इसको मैप में देखते हैं, आपकी पूरी यहाँ पे डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ट्रांस हिमालय ये रीजन आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख का यहाँ पे ये एरिया जो है बहुत ज्यादा ठंड होती है। उसके बाद आएंगे हम हिमालयन एरियाज, यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की कुछ एरिया से आके यहाँ पे उत्तराखंड को भी टच करती है, हिमाचल प्रदेश की कुछ एरिया, अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया यहाँ पे आती है। देन सेमी एरिड में अगर बात करेंगे, सेमी एरिड में यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, जो गुजरात के कुछ एरिया, पंजाब, एमपी, राजस्थान के कुछ एरिया यहाँ पे सेमी एरिड में आती है। गंगेटिक प्लेन में आप देख सकते हैं गंगा की जो एरिया आती है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल की काफी एरिया गंगेटिक प्लेन में आते हैं। डेजर्ट एरिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे राजस्थान के एरिया, गुजरात की काफी एरिया यहाँ पे कवर होती है। नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हैं ये पिंक कलर का जो एरिया है आसाम, यहाँ पे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब एरियाज यहाँ पे आ जाती है। डेक्कन पेनिनसुला सबसे बड़ा पार्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा पार्ट है यहाँ पे, दोनों ही यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से यहाँ पे घिरी हुई है। तो बहुत ही बड़ा पार्ट है यहाँ पे, छोटा नागपुर एरिया से लेके काफी बड़ा पार्ट इस एरियाज में आती है। कोस्टल एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इस एरिया में वेस्टर्न घाट के यहाँ पे कोस्टल एरिया है। गुजरात के भी यहाँ पे कोस्टल एरिया आपको दिखेंगे। वेस्टर्न घाट इस एरियाज में आप देख सकते हैं, वेस्टर्न घाट जो केरला से लेके वेस्टर्न कर्नाटका, महाराष्ट्र, इस एरिया में वेस्टर्न घाट मिल जाएंगे। आइलैंड जो है यहाँ पे लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये सब आइलैंड्स में इसको इंक्लूड किए गए हैं। तो ये तो ज्योग्राफिकल जोन्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अभी इसी ज्योग्राफिकल जोन्स को और भी अगर हम नैरो डाउन करेंगे तो ज्योग्राफिकल प्रोविंसेस मिलेंगे। तो इसके हिसाब से भारत में 10 ज्योग्राफिकल जोन है और इसी को अगर हम लोग नैरोली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 25 ज्योग्राफिकल प्रोविंसेस मौजूद है। तो इसी को अगर हम थोड़ा सा देखते हैं तो ट्रांस हिमालयंस में देख सकते हैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम। लद्दाख माउंटेन हो गया, तिबेटन प्लेटू, हिमालयन सिक्किम। द हिमालयस में देखेंगे तो 4 पार्ट्स हैं, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय, ईस्ट हिमालय। इंडियन डेजर्ट में 2 पार्ट है, थर और कच्छ एरियाज। सेमी एरिया में 2 पार्ट हो गए, पंजाब प्लेन और गुजरात के राजपूताना एरियाज हो गया। वेस्टर्न घाट में मालाबार प्लेन जो केरला से आती है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट के जो यहाँ पे ग्रेट माउंटेन्स हो गए। यहाँ पे डेक्कन पेनिनसुला में 5 पार्ट आती है, सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर, ईस्टर्न हाईलैंड, सेंट्रल प्लेटू और डेक्कन साउथ। गंगेटिक प्लेन में यहाँ पे अपर गंगेटिक प्लेन की यहाँ पे थोड़ी सी अलग होती है कैरेक्टरिस्टिक्स। लोअर गंगेटिक प्लेन में जो वेस्ट बंगाल के एरियाज में अलग होती है। कोस्टल एरियाज में बात करेंगे तो वेस्ट कोस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है, ईस्ट कोस्ट की अलग होती है, लक्षद्वीप की अलग अलग होगी। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के बारे में बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र वैली जहां पे आसाम आती है वो एरिया अलग होती है, और मेघालय, देन मिजोरम, यहाँ पे जो नागालैंड, ये सब काफी हाई ऑल्टीट्यूड पे है इन कंपैरिजन टू आसाम। तो यहाँ पे भी चेंजेस मिलेंगे। आइलैंड्स में अगर बात करेंगे, अंडमान आइलैंड्स अलग होती है, यहाँ पे निकोबार आइलैंड्स अलग होती है। तो टोटल 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस जो है मौजूद है भारत में और 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स है। आपको एग्जाम्स में पूछ सकते, लेकिन लिखने नहीं देंगे कि 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस का नाम बताओ, ऐसा नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी में यहाँ इतना होने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। थोड़ा सा आपका भारत दर्शन जैसे ही हो गया, भारत की अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से काफी कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो जो भी बुक्स में यहाँ पे रेफर किया है मैंने, स्टार्टिंग फ्रॉम शंकर आईएएस या फिर राजगोपालन की ये बुक पढ़ सकते हैं। दोनों में से एक ही बुक, कोई भी बुक आप ले सकते हैं। इन दोनों ही बुक के डिस्क्रिप्शन, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और ऑनलाइन अगर आप परचेस करेंगे तो आपको काफी यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।